क्या कुछ सामने आया था ये आप भी जानते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर जगह शिक्षा की आड़ में कुछ और होता है, लेकिन ये भी सच्चाई है। हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार अगर सपोर्ट कर रही है, विदेशी फंडिंग की जरूरत क्यों? और अगर सरकार को ऑब्जेक्शन है कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, तो उसमें सहयोग से आपत्ति क्यों? कैसे रहे? नहीं, ये तो बिल्कुल इसकी जांच हो, बिल्कुल हम तो इसमें सहयोग करेंगे, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर कहीं से अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं तो इसमें अशोक पांडे गुरु भी इनका साथ देने के लिए आप सर साथ तो आप कहते हैं कि हम साथ देने को तैयार भी हैं, खड़े भी हैं, सवाल भी खड़े कर देते हैं। मैंने सिर्फ पूछा था बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, ये हिंदुस्तान के भविष्य है। जब इन्हें मदरसों में वो सारी चीजें नहीं मिलेगी, टेक्नोलॉजी नहीं है, हाईटेक फैसिलिटीज नहीं है, उससे वंचित है ये बच्चे। और सरकार ये चाहती है, सरकार ये कह रही है ना कि हम जांच कराएंगे, सर्वे कराएंगे, लेकिन जो अवैध मदरसे अवैध फंडिंग होती है हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। बच्चे को फिर शिक्षा की मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे सर? तैयार नहीं आप एक तरफा। आप दो तरीके की बातें मत कीजिए, या तो आप साथ है या तो फिर नहीं है। इनकी सरकार नहीं, आप मेरी बात सुनेंगी? आप मेरी बात सुनेंगे? सबसे ज्यादा अभी तक चर्चा में सिर्फ और सिर्फ आपसे सवाल पूछा, आपको वक्त दिया। अशोक पांडे को अब मैं लाना चाहूंगी, सर जवाब दीजिए। क्या कुछ सर्वे रिपोर्ट आपकी सरकार के पास है? इंटरप्ट कर रही है तो कैसे आदमी बात करेगा? कैसे आदमी बात? सवाल पूछ रही हूं मैं, शिक्षा से जुड़ी, आप जवाब देते हैं सीधे पॉलिटिकली। अशोक पांडे तो उत्तर प्रदेश कृषि कबीर एक साथ पढ़ते और जो हमारे मदरसे हैं, मदरसों में एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे में खुराक। तो सारे मदरसे गड़बड़ नहीं है, लेकिन मदरसे गड़बड़ है। अवैध सब जब आया है, अवैध का मतलब निश्चित तौर पे उसकी जांच होगी। और जो विदेशों से पैसा आया है, मतलब सभी गड़बड़ नहीं है, लेकिन अनेक मदरसों से एक हफ्ते तो होता है। चाहते हैं उत्तर प्रदेश गुरु में, लेकिन मुझे भविष्य हो तो चाहते हैं। चलिए, जहां तक मुझे समझ में आप ये कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर, यही चाहती है आपकी सरकार। वैभव त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या स्टैंड है, पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि बात बच्चों के भविष्य की है, कोई पॉलिटिकली एजेंडा यहां पर है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है उसका। सरकार भी कह रही है, बैठे हुए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि एक हाथ में बच्चों के कंप्यूटर हो तो दूसरे में कुरान हो, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम ये चाहते हैं बस। देखिए, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति सरकार कर रही है। राजनीति जब एक साल पहले आपने सर्वे कराया और किसी मदरसे या विद्यालय का अगर जांच कराना है तो सरकार कराए। सरकार जांच कराती है, जिस पे भी जांच कराना चाहे करा सकती है। लेकिन बात क्या है कि सरकार इको आ रहा है। सरकार क्या कर रही है कि दिखा रही है कि हम फला धर्म फला जाति के लोगों के लिए जांच करा रहे हैं। किसने आज तक ये नहीं दिखाया सर? जरा आप मुझे बता दीजिए, कोई एक हिंदुस्तान की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने किसी मंच से ये ना कहा हो कि उसने इस धर्म विशेष और जाति विशेष के लिए क्या किया हो? प्रिया जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप जो सवाल करेंगी मैं जवाब दूंगा, लेकिन बात पूरी होने दीजिए। बीच में टोका टाकी से नहीं बात पूरी होगी। मैं आपको बता दूं कि जितने भी विदेशों से फंड, आप एक सवाल बार बार कर रही थी कि सरकार पैसे दे रही है तो विदेशों से फंड क्यों? ये कौन डिसाइड करेगा? मीडिया चैनल डिसाइड करेगा कि नहीं विदेशों से फंड नहीं लेना है? मैंने तो सवाल पूछा है, क्यों आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सुनिए, विदेशों से सरकार अगर आपको जो सपोर्ट करिए पर्याप्त नहीं पड़ता, वो भी कहिए। सरकार के पास इतने पैसे नहीं है, वो सुविधा नहीं दे सकती। विदेश से हमें फंडिंग मिलती है और हम एकदम सुख सुविधा से लैस कर देते हैं मदरसों को, बच्चों को हर चीज मुहैया करवाते हैं, इसीलिए पैसे लेते हैं। बोलिए ये भी। प्रिया जी सुनिए, सुन रही हूँ। प्रिया जी, सरकार की प्रवक्ता आप नहीं है। सर, सवाल किया था मैंने। सुनना चाहिए, आप बीच में सरकार की प्रवक्ता मत बन। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर विदेशों से फंड आ रहा है तो वो एक लीगल टर्मिनोलॉजी है और FC8 का उनके पास अकाउंट है, और विदेशों से ऐसे फंड आ रहा है उसमें IB भी इन्वॉल्व होती है, विदेश मंत्रालय इन्वॉल्व होता है। ऐसे हवाला से पैसे नहीं आ रहा, और अगर हवाला से पैसे आ रहा है तो सरकार क्या कर रही है? दूसरी चीज, एक सवाल बहुत बड़ा ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
100 से ज्यादा देशों में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम चलाता है। ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी एक्ट के अधीन रजिस्टर है, ना ही उसका कोई खाता है। वो पैसे कैसे आते हैं? सरकार पहले इस पे क्यों ही नहीं जांच कराती है? आप जिस प्रकार से देश में ध्रुवीकरण का माहौल बनाने की कोशिश है सरकार की, ये बेहद निंदनीय है। आप मदरसों की जांच कीजिए, जिसकी मर्जी उसकी जांच कीजिए, लेकिन जांच कीजिए। सरकार हल्ला नहीं करती है। पुलिस अगर एफआईआर करती है तो वो मीडिया में जाके हल्ला नहीं करती है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। आप जांच कीजिए, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, इसके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन आप बता दीजिए कि आरएसएस आप बताइए आरएसएस किस एक्ट में रजिस्टर है? आप बता दीजिए आरएसएस किस खाते में गुरु दक्षिणा का 150 देशों से पैसा मंगाता है? मेरे पास ये रिपोर्ट भी है सर, जिस सर्वे रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, मैं गिनवा भी देती हूँ, क्योंकि बात हम मदरसे पे कर रहे हैं। आरएसएस पे आज हम नहीं बैठे हुए बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। अवैध मदरसों को लेकर के हम जिक्र कर रहे हैं। जी नहीं, जब नहीं तो सुन लीजिए क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं। नेपाल, उत्तर प्रदेश का जो नेपाल एरिया बॉर्डर है, उस पर मदरसों की भरमार है। और बीते सिर्फ 2 साल का करूं, 2018 तक 1349 यहाँ पर मस्जिद और मदरसे हुआ करते थे। 2022 में जो इनकी संख्या 1688 हो चुकी है। और इतना ही नहीं, देखिए यूपी नेपाल सीमा के करीब में 1000 गांव आते हैं इस पूरे एरिया में। 116 गांव में मुस्लिम आबादी जो है 50% से ज्यादा है। 303 गांव में मुस्लिम आबादी 30% से भी ज्यादा है। और बीते 3 साल में यहां पर मदरसों की जो संख्या उसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार बस चाहती है कि हम भी बेहतर शिक्षा दे, क्योंकि अभी जो सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया सर, उसका भी विरोध हुआ। एनसीईआरटी लागू करना चाहती है सिलेबस मदरसों में। मौलाना इफ्राहिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन मौलाना इफ्राहिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सरकार की तरफ से जो ये एक्शन लिए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि मदरसों के भीतर आखिरकार क्या हो रहा है, फंडिंग कहां से हो रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनका यह कहना है कि हम चाहते हैं एक हाथ में बच्चों के कंप्यूटर हो, दूसरे में कुरान हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, बस बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए सरकार सजग है। देखिए, एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, ये बड़ी उम्दा सोच है और ये इस्लाम की बुनियादी सोच है। रहा सवाल इस बात का कि मदरसों में जो जांच हो रही है फंडिंग की, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है जी। हम चाहते हैं अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और जो जरूरतमंद हैं उन तक, मुस्तहिक तक एक जो माल है, जो दौलत है, उसका हक जो जरूरतमंद हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन पे उसका हक उन तक पहुंचना चाहिए। अगर कहीं मदरसों में अनियमितताएं या गलत तरीके से कोई फंडिंग है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर वो जांच में आ रहे हैं तो हम, इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता कि कोई हराम माल से कोई भी बुनियाद रखी जाए या कोई भी निर्माण हराम माल से किया जाए, इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। लेकिन जरूरी यह है कि समाज में समानता स्थापित होनी चाहिए, न्याय की स्थापना होनी चाहिए, समानता के आधार पर होनी चाहिए। सिर्फ मदरसों को टारगेट करने से मतलब नहीं है, बल्कि ठीक है, मदरसों को टारगेट ना किया जाए, बात समानता की करते हैं तो वो जमीनी स्तर पे दिखे भी। सर ठीक है, एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन एक ही जैन जी, ब्रेक पर जाने से पहले कमेंट में आपका भी चाहूंगी, वापस मैं ब्रेक से आऊंगी तो आपका रुख करूंगी। एक ही जैन जी बताएं, मुझे इस पे बोलना है टॉपिक पे। सर मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है लगातार मदरसों का सर्वे करवा रही है और सर्वे कराने के बाद सरकार का ये स्टैंड है कि जितने भी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके साथ सरकार खड़ी है, उनको सुख सुविधा देगी, और जितने नहीं है, मानकों का ध्यान नहीं रख रही है, उनको बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में उन मदरसों में भी हजारों हजार की संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके भविष्य से जुड़ा ये सवाल है। कोई इसका सपोर्ट कर रहा है, कोई इसका विरोध भी कर रहा है, लोगों के अपने अपने तर्क हैं। देखिए, इस पे बहुत सोच समझ के कदम उठाने होंगे। एक तो शिक्षा का सत्र समाप्त हो, उसके बाद कोई कार्रवाई हो। दूसरे, वहां पर जो ट्यूटर्स पढ़ा रहे हैं उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होना चाहिए कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या वगैरह तो नहीं आके वहां पे बस गए हैं, कोई गलत शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं बच्चों को। क्योंकि बच्चों का एक बड़ा
इम्प्रेशनेबल माइंड होता है, छोटे